कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया। वेलकम इन से बायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कल पिछले वाला थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। निक्लोसाइड और निक्लोटाइड मेजरली देखा था, और उसमें हम बात करते हैं बेटा, जो निक्लोसाइड रहता है, निक्लोसाइड के पास नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर रहता है, और निक्लोटाइड के पास नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट तीनों रहते हैं। अगर मैं बात करूँ, जो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, अगर निक्लोटाइड और निक्लोटाइड जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो वो बेसिकली फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है ना। पर डीएनए फॉर्मेशन जब होगा तब अलग हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, तब बात अलग बताऊंगा मैं, कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। ऐसे ही तुम्हारा क्या बेटा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, ग्लूकोज शुगर, जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं ना, तब ये बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब अमीनो एसिड बनता है, और उसमें भी डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन जब होता है तब ये फाइनली बनता है, इसमें वाटर जो होता है वो रिमूव होता है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा क्या, कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लो। कि इसके पास राइबोस शुगर और इसके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है ना। ये फंक्शनल नहीं होता किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, ये फंक्शनल यूनिट होता है हर न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। इसके बाद नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर है, इसके पास नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट तीनों है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं किसके, डीऑक्सी राइबोस शुगर, राइबोस प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर के अगर निक्लोसाइड बताऊं मैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर के अगर मैं क्या बताऊं बेटा, निक्लोसाइड बताऊं। निक्लोसाइड देखो तो एडेनिन, एडिनोसाइन, डीऑक्स, ये राइबोस शुगर वाला है, ठीक है ना, ये राइबोस वाला, सारे के सारे राइबोस। तो राइबोस में एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरेडिन और साइटिडीन, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, डीऑक्सी वाले की, तो डीऑक्सी में डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी यूरेडिन और डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है ना। इतना है समझ में। ऐसी मैं बात करूं बेटा, अगर किसकी किसकी बात करूं, न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, तो न्यूक्लियोटाइड में याद रखना ये बेसिकली यूएमपी, सीएमपी, मतलब बेसिकली ये एटीपी फॉर्मेशन वाला काम करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एडिनोसिन, एडिनोसिन फॉर्म एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड, जस्ट लाइक एज सेम, सारे के सारे ये फॉर्म करते हैं। पहला एडिनोसिन हो गया, दूसरा जीएमपी, गुआनोसिन, मोनोफॉस्फेट, तीसरा, ठीक है, थाइमिडिन, थाइमिडिन का कुछ बनता नहीं है। तीसरा है तुम्हारे पास थाइमिडिन, थाइमिडिन का ऐसा कुछ बनता नहीं है। टीएमपी, एमपी, हाँ यूएमपी जरूर बनता है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, साइक्लिक एएमपी, तुमने सुना, सीएमपी सुना या नहीं सुना, सेकेंडरी मैसेंजर में सुना होगा, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड में हम ये देखते हैं कि हमारे पास चार मेजरली न्यूक्लियोटाइड मिले हमें। कौन कौन से, एएमपी, सीएमपी, यूएमपी और जीएमपी। इन चारों का नाम पता चल गया होगा। बेसिकली अगर ये आ रहा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिन मोनोफॉस्फेट, बेसिकली ये यूज़ क्या हो रहा है, एनर्जी वाला। हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे एनर्जी,
एनर्जी, ठीक है ना। तो हमें ये देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस ये देखने को मिल गया कि अगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, मैं राइबोस शुगर के न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो हमें यूएमपी, सीएमपी, है ना, जीएमपी ये देखने को मिलेगा। अगर यही डीऑक्सी की बात करूंगा तब क्या देखने को मिलेगा मुझे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। ये वाला हमारे पास क्या था, यहाँ पे राइबोस वाले क्या है, ये हमारे पास बेटा न्यूक्लियोटाइड है ना। और सब में ये देखो, जैसे मैंने एडिनाइलिक एसिड लिखा है ना, एडिनाइलिक एसिड, ऐसे ही गुआनाइल, यहाँ पे भी गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना, यूरिडाइलिक एसिड, और यहाँ पे साइटिडाइलिक एसिड, है ना। जितना डिटेल दे रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, अगर इतना पढ़ लोगे ना तो, अगर जैसे मान लो तुम्हारा नीट पे नहीं हुआ तो मैं एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, तुम्हें बीएससी एमएससी तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। अगर ऐसी बात करूँ डीऑक्सी राइबोस की, मैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 के 4 ही हैं, ठीक है ना। अब वो क्या है मैं बता रहा हूँ, 5 4 5 क्या है नहीं है, वो सिंपल ध्यान से सुनो, 4 ही हैं। पहला हमारे पास क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे ऐसे डीऑक्सी लगा दो वहाँ पर, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, जीएमपी, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। देखो तुम्हारा डीऑक्सी, जब ये तुम्हारा डीऑक्सी राइबोस बनता है और न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इनका एक और नाम बढ़ जाता है, एक और नाम ये बढ़ जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, just like as cytidine monophosphate, और लास्ट एंड लीस्ट वन इज व्हाट, तुम्हारे देखो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यही है कि डीएनए में क्या मिलता है, थाइमिडीन मिलता है, ठीक है ना। इसलिए ये बनाता है डीऑक्सी 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 थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर मैं राइबोस शुगर का अगर बालूँ तो तुम्हारा क्या बोल सकता हूँ मैं, टीएमपी भी जोड़ सकता हूँ बेटा, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये भी जोड़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा थाइमिडाइलिक एसिड बन जाएगा, अगर एसिड की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड। तो बेसिकली डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है हमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेटा कि एक में हमें मिल रहा है सिंपल सा क्या मिल रहा है,
एक में हमें सिंपल सिंपल सा नाम मिल रहा है कि एडिनोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थायमाइडिन, यूरेडिन और साइटोडिन। ऐसे ही उसका डिऑक्सी वाला बोलूँ तो मैं डिऑक्सी राइबो शुगर जब लग रहा है तो डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी गुआनोसिन, डिऑक्सी थायमाइडिन, डिऑक्सी यूरेडिन और डिऑक्सी साइटोडिन। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेम एज निक्लोटाइड की, निक्लोटाइड में जो राइबो शुगर जब लग रहा है तो क्या बन रहा है, एसिड बना रहा है। वो क्या बना रहा है, मेजरली एसिड फॉर्म कर रहा है। और यही एसिड जब फॉर्म करता है तो हम बोलते हैं ये मेजरली कंपोनेंट जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, डीएनए और आरएनए मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई बेटा। अब मैं अगर तुम्हें डायग्राम बना के बताऊं कि भाई तुम्हारा एडिनोसिन और तुम्हारा निक्लोटाइड और तुम्हारा निक्लोसाइड में क्या डिफरेंस है, तो तुम लोग समझ जाओगे क्या, समझ जाओगे क्या, जल्दी बताओ। हाँ बताओ मुझे जरा, निक्लोसाइड और तुम्हारा निक्लोटाइड के बीच में डिफरेंस तुम लोग देखो जरा। अब निक्लोटाइड और निक्लोसाइड में क्या डिफरेंस है, अगर तुम लोग को जैसे मैं बोलूँ, एडिनोसिन बोला मैंने, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड नॉट टाइड, न्यूक्लियोसाइड नॉट टाइड। और न्यूक्लियोसाइड की बात करता हूँ तो देखो तुम्हारे पास जो ये क्या है, ये बनाया मैंने एडिनोसिन, और एडिनोसिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 ऑक्सो 6 अमीनो, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पैरामिडीन, है ना, प्यूरिन नॉट पैरामिडीन। एडिनिन इज क्या है, तुम्हारे पास दो टाइप के क्या मिले थे तुम लोगों को, एक प्यूरिन मिला था और एक पैरामिडीन मिलता था। तो प्यूरिन में क्या क्या आ रहा था, एजी एडिनिन और गुआनिन, और पैरामिडीन में CUT कट। तो प्यूरिन में क्या क्या है, एडिनिन। अगर मैं इसमें क्या करूं बेटा, ये 9 कार्बन है और 9 कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन ऑफ तुम्हारा शुगर को जोड़ देता हूं। किसको जोड़ देता हूं, शुगर को इसके साथ बाइंड कर देता हूं। तो एक चीज याद रखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये 9 कार्बन, HOCH2H, ये भी OH, ये H, ये H, ये H, ठीक है ना, और ये भी H। तो इन दोनों के बीच में जब क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इन दोनों का मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 9, इन दोनों के बीच में जब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किस किस के बीच में, प्यूरिन और शुगर के बीच में। जब प्यूरिन और शुगर के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। मैंने वहाँ देखा था, क्या बताया था, शुगर के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं इसी में क्या करूँ बेटा, ये जस्ट प्यूरिन है, एडिनिन है, इसी एडिनिन में क्या करूँ, मुझे क्या निक्लोटाइड में बदलना है इसको। तो मैं इसका जब डायग्राम बनाऊंगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा, ना, ठीक। ये 5 कार्बन की क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, 6 कार्बन की बनाना मुझे, ठीक है ना। 2 ऑक्सो 4 अमीन,
NH2 यहाँ लग जाएगा, NH2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ 9 कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया, शुगर जोड़ दिया। मैं इस शुगर को क्या करूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट 5th कार्बन के साथ, इस शुगर है, इस शुगर को 5th कार्बन के साथ क्या करूँ मैं, फिफ्थ कार्बन किसका बेटा, शुगर का। शुगर कौन सी, राइबोस शुगर। शुगर कौन सी, राइबोस शुगर। अगर इस राइबोस शुगर में क्या करूँ मैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो ये यहाँ बन रहा था HCOCH2, ये लग रहा था यार CO HOCH2, क्या पता नहीं क्या लिख रहा है ये। मान लो यहाँ पे जो ग्रुप लगा रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे CH2OH लिख दिया मैंने, ठीक है। इस कार्बन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, फास्फेट या फास्फोरिक एसिड को जोड़ रहा हूँ। और फास्फोरिक एसिड क्या है, HP डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ हाइड्रोजन फास्फेट है। अगर ये इसके साइड बाइंड कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप भी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, शुगर भी दिख रहा है, ये क्या रख रहा है, प्यूरिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन के साथ अगर शुगर लगा है ओनली तो न्यूक्लियोसाइड, अगर फास्फेट भी दिख रहा है तो न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ तो कहाँ मिलता है, ये न्यूक्लियस में मिलता है, नॉट फ्रीली इन यूकैरियोट्स। अगर मैं डिफरेंस बता दूं, फ्री इन प्रोकैरियोट्स, है ना, स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अगर मैं बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं, तो मैं याद रखना, न्यूक्लियोटाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड नॉट। सो वी concluded nucleotide is more considered as comparison to न्यूक्लियोसाइड। इतना आया समझ में है। न्यूक्लियोसाइड देखो, तुम्हारा DNA और RNA, तुम्हारे पास 2 टाइप के क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड आया होगा वो कौन सा आया होगा, ये आया होगा। और किस में मिलेगा बेटा, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा।
एक चीज़ देखो, तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है, क्या उसमें यूरिडिन यूरिडाइन डीऑक्सी यूरिडिन नहीं बन रहा है? और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, तो उसमें क्या नहीं मिल रहा, थायमिडिन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि जो आरएनए है, आरएनए में प्रेजेंट रहता है यूरेसिल और डीएनए प्रेजेंट रहता है थायमिन। ध्यान रखना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इन दोनों को छोड़ के बाकी तीन चीज़ क्या क्या, एडिनिन गुआनिन और साइटोसिन, इसके पास एडिनिन गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों कॉमन रहते हैं एक्सेप्ट वन, थायमिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, जबकि इन डीएनए यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है ना, बाकी तीन चीज़ कॉमन रहती है। ठीक है ना, अरे ठीक है ना, ठीक है। तो एक चीज़, ये चीज़ समझ में आ गई, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस मिलता कहाँ पर बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियस अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियस एसिड में क्या, डीएनए और आरएनए, डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लिक एसिड, डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर। याद रखना, फ्रेडरिक मिस्चर ने क्या ढूंढा था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस किसने ढूंढा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना। और डीएनए का अगर मैं बोलूं 3D मॉडल या बी डीएनए स्ट्रक्चर, डिस्कवर्ड बाय किसने देखा, जल्दी बताओ। वॉटसन एंड क्रिक। एक और चीज, डीएनए इज नेगेटिव और पॉजिटिव, डीएनए इज नेगेटिव किसके कारण, फास्फेटिक एसिड। ठीक है ना। डीएनए इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, डीएनए इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर मैं कहानी बताऊं डीएनए की, तो ये जो वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने ये मॉडल चुराया हुआ था। और ये मॉडल चुराया किससे था, फ्रैंकलिन का मॉडल था, उसका चुराया हुआ था और इनने प्रपोज किया था। ठीक है ना। तो तुम्हारा जो डीएनए होता है, डीएनए इज डबल हेलिक्स है, दे फॉलो द रूल, कौन सा रूल, ट्रैफिक रूल। वन स्ट्रैंड इज 3 to 5 डायरेक्शन। तो सिमिलरली अनदर strand is just opposite 5 to 3 direction. That's why I called you, they follow the traffic rule. ठीक है ना। बैकबोन ऑफ डीएनए इज फास्फेट शुगर चेन। ये क्वेश्चन बनता है बेटा,
बैकबोन ऑफ DNA is formed by sugar, ये देखो ना, ये लगा है फास्फेट, ये लगा शुगर, ये शुगर, ये फास्फेट, और फिर ये बाइंड करेगा यहाँ से अनदर शुगर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, इंपॉर्टेंट देखना, शुगर फास्फेट शुगर चेन, और यही फॉर्म होता है क्या तुम्हारा, जल्दी बताओ, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या फॉर्म होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक है, ये हो गया। और सुन लो ध्यान से, क्या क्या सुनना है, सुनना ये है कि जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए कैसा डबल हेलिक्स है, अगर डबल हेलिक्स है तो ये मैंने डबल हेलिक्स बना दिया। डीएनए तुम्हारा कैसा डबल हेलिक्स है, तो मैंने ये डबल हेलिक्स तुम्हें बना दिया। ये मान लो मैंने 5 डायरेक्शन लिखी है, मैंने 3 डायरेक्शन लिखी है, ये 3 लिखी है, 5 लिखी, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहे हैं ऐसा रूल और ये फॉलो कर रहे हैं ऐसा रूल, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब जो ये दोनों स्टैंड रहेंगे आपस में बाइंड रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या तुम्हारा डीएनए स्टेबल रहता है, ठीक है, डीएनए क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखो, इस डीएनए फॉर्मेशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट है ए एंड टी, जी एंड सी। मीन्स क्या, इफ ए यहाँ प्रेजेंट है और टी यहाँ प्रेजेंट है तो अनदर स्टैंड में जी और सी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोला, इफ ए एंड टी प्रेजेंट इन वन स्टैंड तो जी प्लस सी, जी एंड सी स्टैंड प्रेजेंट ऑन अनदर स्टैंड। अब एक और चीज, क्या बोलता तुम्हारा डीएनए, डीएनए बोलता है कि ए और टी और जी और सी, सॉरी यहाँ ए जी और टी सी, ए जी एंड टी सी, अगर ए जी एक स्टैंड में प्रेजेंट हो, टी सी अनदर स्टैंड में प्रेजेंट होना चाहिए। अब तुम्हारा डीएनए एक और चीज़ बोलता है कि अगर ए टी है और जी सी है तो ए टी के बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो कितने बॉन्ड का लगेगा, हाउ मेनी बॉन्ड इज प्रेजेंट, और जी सी है तो उनके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे। तो ए टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हो, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। तो जो बेस पेयरिंग होगी तो ए बाइंड विथ टी बाय 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड की 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, and G plus C bind with triple bond, double bond or triple bond, and finally make
व्हाट? बेस पेयरिंग हुई तो रिजल्टेंट हमें मिला A प्लस T के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड, और G प्लस C के बीच में मिलेगा वो मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें बेटा किसी को? हाँ, ये बॉन्ड कैसे रहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नॉट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नॉट ग्लाइकोसिडिक, है ना। अब ये जो बन रहा है स्टैंड, ये कैसा बन रहा है? तुम लोग कैसा दिख रहा है? हेलिकल स्टेयर लाइक नहीं लिख रहा? हेलिकल स्टेयर केस लाइक लिखना कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है बेटा, हाँ, है ना। एंड देखो, अब ये एक चीज़ क्या समझ में आ रही है? एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारा डबल हेलिक्स बन रहा है, ये क्या है, जब फॉर्म कर रहा है ना, लगभग 360 डिग्री पे क्या करता है, अराउंड घूमता है। तो एक पूरा हेलिक्स जो बनता है, पूरा डीएनए बनता है, वो 360 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा घूमते हुए राउंड घूमते हुए चला जाता है और एक के ऊपर रखते हुए चला जाता है। अब बेसिकली क्या भाई, बेसिकली बेटा ये ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि, है ना, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं बोल रहा हूँ फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स, फुल टर्न ऑफ double helix is full turn of double helix have 10 बेस पेयर। अब 10 बेस पेयर कैसे, देखो, ये इसका एक टर्न, और इस एक टर्न पे इसके पास जो ये कितने बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका एक टर्न है। इसके एक टर्न पे इसके पास 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेटा? 10 बेस पेयर। इन बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस है बिटवीन द टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर कितनी है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो मेरे को एक चीज़ बता दो, अगर मैं पूरे पिच की बात करूँ, जब मेरे पास क्या है, एक पूरे पिच पे 10 बेस पेयर है और एक बेस पेयर के बीच की वन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10.4 है। और एक पूरे पिच की वो बात करूँ तो वन पिच की बात करूँ तब तो 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो टोटल पिच की डिस्टेंस कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। तो BDNA में तुम्हारे पास कितना विड्थ आ जाता है? 20 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच की डिफरेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पूरे पिच में कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम, इट इज द लेंथ ऑफ DNA या फिर हेलिक्स। क्लियर? ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या, फाइनली तुम्हारा DNA का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो DNA फाइनली ख़त्म होता है आपका यहाँ पे, और ये एक रूल को फॉलो करता है जिसका नाम है चारगॉफ रूल। क्या? चारगॉफ रूल।
किसको फॉलो करता है? चारगॉफ रूल को फॉलो करता है। बीटा डीएनए देखो, चारगॉफ रूल फॉलो करता है कौन बेटा? बीटा डीएनए। बी डीएनए इज राइट हैंडेड डीएनए। जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए। बेसिकली ये हेलिक्स पे डिपेंड करता है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात याद रखना, इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना, है ना? अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, A+T/G+C का जो रेशो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा हर स्पीसीज में, कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। कि हर स्पीसीज का जो क्या AT+GC जो रेशो रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, स्पेसिफिक रहता है स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए। ओके, है ना? अगर A+T इज ग्रेटर देन G+C तो क्या क्या बेटा? A-T का जो रेशो रहेगा मोर रहेगा किसमें बेटा? यूकेरियोट्स में। और A+T मतलब T लेस देन G+C तो क्या हो जाएगा बेटा? G-C इज मोर देन S कंपेयर टू न्यूक्लियोटाइड। तो ये किस में हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स में हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या, जो आरएनए है, आरएनए भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आरएनए में क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। mRNA, tRNA और तुम्हारा rRNA। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है विच RNA इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, बता रहा हूँ। तो mRNA, M से मतलब समझ लेना मैसेंजर RNA, ठीक है। T से आना मतलब क्या रखोगे? ट्रांसफर RNA, T से। और R से याद रखोगे राइबोसोमल RNA। T से ट्रांसफर, M से मैसेंजर और R से राइबोसोमल, ठीक है। राइबोसोमल RNA हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर RNA इज सॉल्युबल RNA। और मैसेंजर क्या करता है? मैसेज देता है, ट्रांसफर ऑफ मैसेज देता है, ठीक है ना? इतना याद रख लेना। अब मैं किस में क्या ज़्यादा होता है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है ना? है ना? इससे तुम्हारा क्या होता है? DNA और RNA यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।